हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने पूजा स्थल अधिनियम 191 को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी को भेजा पत्र। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने संविधान संशोधन करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिक संहिता इत्यादि कानून जो राष्ट्र की जनता के हित में हो बनाया जाए। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसे हटाने की मांग की है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य। आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेज करके हमने मांग किया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को समाप्त किया जाए। साथ ही साथ में हमने ये मांग किया है कि जिस तरह से कई बार संविधान का संशोधन हुआ है, तो अब समय की मांग है कि फिर से एक बार संविधान का संशोधन करके और अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको समाप्त किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता जो समय की मांग है उसको तुरंत बना करके और लागू किया जाए। जय श्री राम। अयोध्या जनपद के सदर तहसील तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन द्वारा अनिश्चितकालीन से चल रहे धरने पर यूनियन की सदस्य संगीता पुत्री सीताराम ग्राम व पोस्ट इटौरा की तबीयत धरने पर बहुत ही खराब हो गई। यूनियन के डॉक्टर रामजन वर्मा द्वारा इलाज किया गया। फिलहाल संगीता की तबीयत में काफी सुधार हुआ है। संगीता पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। सुमन पांडे जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिला अस्पताल में गंदगी की भरमार है। यदि कोई अच्छा खासा व्यक्ति अस्पताल में इलाज कराने जाएगा तो व्यक्ति ही ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। इस धरने में मुख्य रूप से मंडल प्रमुख महासचिव श्री राम वर्मा, जिला अध्यक्ष सुमन पांडे, जिला प्रभारी डॉक्टर रामजन वर्मा, महानगर प्रभारी राम प्रकाश वर्मा, लल्लन क्रांति सेरू भाई, जिला सचिव तथा कपिल के साथ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। तारीख से यहाँ आंदोलन चला, आज एक महीना पूरा यहाँ आंदोलन चलते हो गया। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा राजस्व विभाग से था, पुलिस प्रशासन से था। तो आंदोलन के 15 दिन के बाद पुलिस प्रशासन ने जो हल्का फुल्का काम करना था वो कर दिया, लेकिन राजस्व विभाग से कोई अभी तक पूछने नहीं आया धरने पे कि क्या क्या मैटर है। यहाँ बीच में पुलिस द्वारा हमको धमकिया गया, CRP लगाया गया, पुलिस लगाया गया कि धरना उठवा लो, नहीं तो धारा लगी है, धारा में जेल बंद कर देंगे, ये हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ हमारे मंडल प्रमुख। अच्छा, जिस तरह से आपके धरना लगातार चल रहा है और 31 से अभी तक चल रहा है, तो ऐसे में जो आपकी कार्यकर्ता है, संगीता नाम इसका है संभवतः, तो क्या हो गया अचानक तबीयत खराब हो गई? देखिए, यहाँ 21 तारीख में कम से कम हजारों कार्यकर्ता की तबीयत खराब हुई और यहाँ से जिले भेजा गया। जिले में इतनी तरीका गंदगी है, ये संगीता की जब यहाँ पलटी और पेट में दर्द उठने लगा, हम कहा जिले में भेजें, तो ये कहीं हम जिले में नहीं जाएंगे, मेरा दवा सुई यहाँ करवा दीजिए। तो मजबूरी हमारी ये है कि जिले अस्पताल में इतनी गंदगी है कि वहाँ से मरीज जो जाएगा वो वहाँ से मुर्दा होके आएगा। इसलिए हमारी मजबूरी है कि यहाँ हम दवा करवा रहे हैं। और यहाँ की प्रशासन जो है, अस्पताल के लिए मुख्यमंत्री कहता है सब सफाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सफाई है। हमारे मंडल प्रमुख सचिव जी भर्ती थे, हम गए थे, खुद देखे थे, वहाँ पलटी होने की हमारी ही नौबत आ गई थी। वहाँ इतनी गंदगी है, इसलिए वहाँ न ले जाके हम लोग यहाँ मतलब दवा करवा रहे हैं। यानी स्वास्थ्य खराब है, तो क्या ऐसे में कोई डॉक्टर उपचार के लिए आया कि नहीं आया? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आया। हम लोग अपनी तरफ से डॉक्टर को बुलवा के अपनी दवाई करवा रहे हैं। वहाँ कौन जाएगा मरने? अच्छा, शासन और क्या महीने जाती हैं आप? जी, शासन पर हम शासन प्रशासन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहला काम यह है कि सफाई अस्पताल में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ अमीर और गरीब मरीज बन के जाते हैं तो गंदगी में। नहीं, वो तो ठीक है, आप साल की बात कर रहे हो, यहाँ की बात करिए आप। यहाँ की हमारी जो मांग पत्र है, इसमें जो बिजली का है, गन्ना भुगतान का है, आलू विभाग का है और राजस्व विभाग की है, जिसमें लेखपाल द्वारा खेत में कट पर फर्जी डाके मुकराया जा रहा है। मांग लेके यही हमारी यहाँ शासन जो है आज कर ले सही और गलत का, जो गलत पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई हो। सड़क निर्माण करवा रहे ग्राम प्रधान के ऊपर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। सड़क निर्माण के दौरान आधा दर्जन लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल, आकर टूट पड़े। वर्तमान ग्राम प्रधान पर जमीन में नीचे गिराकर जमकर की पिटाई। पीड़ित ग्राम प्रधान के अनुसार सरकारी जमीन में उत्पन्न कर रहे थे लोग बाधा, मना करने पर हुए हमलावर। मौके पर पिटाई के अलावा घर में घुसकर भी की पिटाई व घर में रखा सामान तोड़ा फोड़ा।
पटरंगा थाना क्षेत्र के पंचौला गांव का मामला। सोहावल तहसील संपूर्ण समाधान में बेहोश, महिला के लिए न्याय की आस रही अधूरी। भूख प्यास से व्याकुल, आवास की चाह में आई महिला तहसील परिसर में हुई बेहोश। बेहोशी की हालत में देख तारीख मुकदमे पर आए राजकुमार ने इलाज के लिए पहुंचाया CHC सोहावल। समाधान दिवस के समय सुनवाई के दौरान फरियादी महिला सीता देवी की हुई बेहोशी के कारण इस बार की गुहार रही अधूरी। घर विहीन 2 बच्चे पति के साथ विद्यालय में रहकर कर रही हैं गुजारा। तो कैसे पता चला ये बेहोश हो गई? अरे कुछ लोग, पुलिस लोग और बाकी जो है वहाँ जुटे थे तहसील में। वहाँ पानी दावत रहे। ये तहसील अंदर जहाँ सुनवाई हो रही थी वहाँ थी? यहाँ DM के बंगला से इधर SDM के कार्यालय के बगल। अच्छा, तो उधर ही बेहोश हो गई। कैसे पता चला आपको? नहीं, कुछ लोग पकड़े थे तो हम वहाँ जब गए तो के बाद इनको जो है कहा गाड़ी लेके आओ। गाड़ी लेके आए। एक दिन हमारे SDM साहब की गाड़ी चलाओ थी मोटर से। तो मैं गाड़ी लेके आए तो बच्चा पकड़ने के लिए कोई राजी नहीं था। तो चला हम पकड़ी था लेके। क्या नाम है आपका? राजकुमार। दौलतपुर के रहने वाले हो? कौन बिरादरी हो? फांसी बिरादरी। आपने यहाँ लाके मदद किया इनकी इतना। अब ठीक है ना महिला? हाँ, ठीक है। अब कहाँ तहसील जा रहे हो? तहसील तारीख। अच्छा, ठीक। तारीख? हाँ डॉक्टर साहब बताएं क्या मामला था? जैसे उनको नहीं कहा है तो उस समय से बेहोश थी। हाँ। और उसके बाद उनका जो चेकअप हुआ यहाँ पे चीटा मारा गया पानी का। बताई क्या दिक्कत है? सुबह से जो खाना नहीं खाए थे। उनको चक्कर आ गया। तो उनको जो ग्लूकोज लगा है। अब ठीक है? शुभ नाम क्या है डॉक्टर साहब अपना? डॉक्टर महेंद्र। ठीक। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उनकी 31वीं पुण्यतिथि पर याद करते हुए कांग्रेस नेता ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व सांसद निर्मल खत्री के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करके उनको याद किया। पूर्व सांसद निर्मल खत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सोच अच्छी थी। उस सोच से जनता को बहुत फायदा मिला। वह गांव में सीधे पैसा, भोजन, नई नीति की बात हो या कंप्यूटर क्रांति हो, आज उन्हीं की देन से समाज लाभान्वित हो रहा है। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की है। इसके साथ साथ युवा कांग्रेस नेता रामेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि हम सभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पग चिन्हों पर चल रहे हैं और उनके आदर्शों पर चलने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित लोग जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजेंद्र प्रताप सिंह, राम नरेश मौर्य, रीता मौर्य, राम सागर रावत, मीडिया प्रभारी सुनील कुमार गौतम मौजूद रहे। देखिए, आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव जी की पुण्यतिथि थी और उस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर कमला नेहरू भवन में हम सभी कांग्रेसजन यहाँ पर एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के उनको हमने याद किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और उनको याद करने के क्रम में हम सब ने देखा कि उस व्यक्ति की जो सोच थी, आने वाले दिनों में उसने इस देश का कितना लाभ किया। चाहे वो गांव को सीधे पैसा भेजने की योजना हो, चाहे कंप्यूटर क्रांति हो, चाहे नई शिक्षा नीति की बात हो, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में हम आज देख रहे हैं कि कितनी उपयोगी थी। और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संवैधानिक संशोधन की राह पर भी वो आगे बढ़े और उस पर एक प्रकार से अपने सरकार के भविष्य को लगा दिया। राज्यसभा में वो बिल अगर गिरा और उसको विपक्ष ने पास नहीं होने दिया तो उसी वक्त वो चुनाव में चले गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ है कि जो देश के लिए एक बहुत बड़ी वो एसेट थे, मूल्यवान धरोहर थे और असमय उनका हम सब के बीच से चले जाना ये सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी की क्षत नहीं बल्कि ये देश की बहुत बड़ी क्षति है। आज पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, हम सबके नेता रहे
स्वर्गीय राजू जी की पुण्यतिथि है, जिस पे आज हम कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित होकर उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद एक गोष्ठी का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे नेता पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री जी भी उपस्थित रहे। आज राजू जी के न रहने पे जो भारत की स्थिति है, वो लगता है कि हमने कौन सा रत्न खोया है। आज भारत में जो संचार क्रांति है वो राजू जी की देन है। पहले पंचायती राज लागू करने वाले राजू जी थे। उनकी सोच थी कि जो पैसा वहाँ से दिल्ली से चलता है और यहाँ आते आते अगर वहाँ से 100 रुपया चलता है तो यहाँ आते आते 10 रुपये हो जाता है। तो बीच के जो बिचौलिए वो गांव के जो पैसे गांव के विकास के लिए आते थे वो गांव में लगे। इसको लेके उन्होंने पंचायती राज योजना की शुरुआत की, जिसका लाभ आज गांव में हर आदमी को मिल रहा है। ऐसे नेता, ऐसे रत्न जो असमय हमारे बीच में चले गए, आज उनकी पुण्यतिथि पर हम कांग्रेस जन श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। मेरा नाम बेस सिंह कमल, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। अपनी कई समस्याओं को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 2 महीने का वेतन, सर्दी और गर्मी से नियमित रूप में वर्दी ना मिल पाना, जो शिक्षित हैं उनका प्रमोशन न करना, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी लेना प्रमुख है। सफाई कर्मचारी नगर आयुक्त के खिलाफ मुर्देबाद के भी नारे लगाए गए। इस दौरान सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनय वाघमार ने बताया कि पिछले कई महीनों से मांग पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को नगर निगम के सम्मुख रखा गया, परंतु नगर निगम प्रशासन उस पर अभी तक ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसे लेकर के मैं और मेरे समस्त सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम कल से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे, क्योंकि दिन रात हमारे सफाई कर्मचारी कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, लेकिन उनको नगर निगम द्वारा कोई लाभ नहीं मिलता है। हम लोगों ने मांग पत्र जो है लगभग 4 महीने लगातार देते चले आ रहे हैं। आज तक कोई भी हमारा जो है मांग पत्र में कोई ध्यान नहीं दिया गया। 2 महीने का हमारा वेतन पड़ा है। कर्मचारी धूप को देखते हुए देख रहे हैं आप लोग, इस गर्मी को देखते हुए, धूप को देखते हुए कर्मचारी मेहनत से काम कर रहा है, उनको समय से वेतन न देना इन लोग रोज ड्यूटी से मतलब एक आदत बन गई है। अब हमारे कर्मचारी 2 महीने वेतन जब तक भुगतान नहीं करेंगे तब तक हम लोग कोई काम पे जाएंगे नहीं। क्या क्या प्रमुख मांगे? समस्या हमारी बहुत बड़ी है। हमारी समस्या है जो हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, उनको जो है प्रमोशन भी नहीं कर रहे हैं, एसीबी का हिरल नहीं दे रहे हैं। 2 महीने का हमारा वर्दी बाकी है, जाड़ा गर्मी का, वो भी नहीं दे रहे हैं। कर्मचारी खाली शोषण कर रहे हैं, हरदम खाली काम चाहिए इनको। कोई वीआईपी अगर आ गया, ड्यूटी जो है 8 घंटे की है, लेंगे 12 घंटे ड्यूटी। तो ये सब काम हम लोग करेंगे नहीं। अब ड्यूटी अगर 8 घंटे की है तो 8 घंटे से 9 घंटे ड्यूटी नहीं करेंगे हम लोग। अगर मांग नहीं पूरी तो क्या? अगर मांग नहीं पूरी हुई तभी घोषणा कर रहे हैं कल से काम बंद हो जाएगा, आराम पार खिलाए लड़ेंगे और हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, सीधी बात। सहारा इंडिया कर्मचारियों ने निवेशकों के साथ सेबी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर सांसद लल्लू सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सेबी के पास फंसा सहारा का 24,000 करोड़ रुपए वापस दिलाकर लाखों निवेशकों और सहारा कार्यकर्ताओं को राहत दिलाने का आग्रह किया गया है। सांसद लल्लू सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सहारा कार्यकर्ता बीते 4.5 दशकों से अपने अपने क्षेत्रों में रेहड़ी, खोमचे वालों, छोटे दुकानदारों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों से धन निवेश कराकर उनमें संचय की भावना उत्पन्न करते आ रहे हैं। सहारा अभिकर्ता अपने संस्थान के माध्यम से इन दशकों में धन संचय कराने वाले निवेशकों को बेहतर लाभांश भी उपलब्ध कराते रहे हैं। तमाम निवेशकों ने सहारा संस्थान से मिले लाभांश के बूते अपने व्यवसाय में भी वृद्धि की है। साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के अतिरिक्त निजी स्वामित्व के घर, मकान भी बनाए हैं। इस संस्था में निवेश करने वालों को तो लाभांश मिला ही है, अनगिनत शिक्षित युवाओं व बेरोजगारों का सहारा कार्यकर्ता के रूप में घर परिवार भी पोषित हुआ है और वह एक बेहतर जीवन जी सके हैं। उक्त ज्ञापन में कहा गया है कि विगत 8 वर्ष से सहारा सेबी विवाद ने उन सबके साथ ही निवेशकों के जीवन में भी उथल पुथल पैदा कर दी है।
सहारा कार्यकर्ता भूखमरी की कगार पर आ गए हैं, जबकि संस्थान के सेबी में फंसे 24,000 करोड़ रुपयों की वजह से निवेशकों के भुगतान में भी अनावश्यक विलंब हो रहा है। इस समूचे घटनाक्रम के पीछे सेबी के कुछ अधिकारियों की हठधर्मिता उत्तरदायी है। ज्ञापन में सांसद लल्लू सिंह से सहारा कार्यकर्ताओं, निवेशकों व सेबी के कुछ अधिकारियों की हठधर्मी कार्यशैली से उत्पन्न इन स्थितियों से केंद्र सरकार को अवगत कराने का आग्रह किया गया है। इस मामले पर सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अगले पखवाड़े प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है। मुलाकात के दौरान वह इस मुद्दे को निसंदेह उनके सम्मुख रखते हुए मामले के प्रभावी निस्तारण के लिए उनसे उदार हस्तक्षेप का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि सहारा के लाखों कर्मचारी व करोड़ों निवेशक इस समस्या के कारण परेशान हैं। प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री से मिलकर इस ज्वलंत समस्या के समाधान हेतु प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज सहयोग दिया है और आज हम लोग सांसद महोदय के पास आए हुए हैं। हम लोग सहारा सेबी विवाद के संबंध में अपनी जो संस्था से और सहारा सेबी से जो विवाद चल रहा है उसके ज्ञापन के लिए हम लोग सांसद महोदय के पास आए हुए हैं। हम लोगों ने जो हमारी संस्था में 12 लाख हमारे कार्यकर्ता कर्तव्योगी कार्यकर्ता हैं और लगभग 10 करोड़ हमारे जो सम्मानित जमाकर्ता हैं, निवेशकर्तागण हैं, आज इन लोगों की रोजी रोटी और इन लोगों के जमाकर्ता जो जमा धन है, निवेश धन है, उस पर ग्रहण लग गया है। क्योंकि सहारा सेबी विवाद में हमारी संस्था का 25,000 करोड़ रुपए जमा है। अगर वो 25,000 करोड़ रुपए सरकार के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से अगर हमारा ही पैसा, सहारा इंडिया का पैसा है, वो अगर हम लोगों को वापस मिल जाता है तो हम लोग का जो जीवन है, ये 45 वर्षों का जो सफ़र है, फिर हम लोग बहुत आगे अपने आप को बढ़ा ले जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में जमाकर्ताओं का विश्वास जो जमा हुआ है, जो हम लोगों का धन सहारा इंडिया में जमा हुआ है, फिर पुनः उन लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। एक उन लोगों को अपने निवेश का मौका मिल जाएगा पुनः, और हमारे 12 लाख जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी रोजी रोटी, और 12 लाख उन लोगों के माध्यम से, एक परिवार में 5 लोग हैं तो 60 लाख लोगों का हमारा जो रोजी रोटी है, जो उनका चूल्हा चौका है, सांसद जी को दिया गया। सांसद जी ने कहा कि ये मुद्दा हम लोग बिल्कुल रूप से अपने संसद में उठाएंगे, लोकसभा में उठाएंगे, और अपने क्षेत्र की जनता का और अपने क्षेत्र की समस्या को लोकसभा में उठा करके और आप लोगों के सहारा से विवाद को हम लोग समाप्त करवाएंगे। मेरा नाम अजय कुमार श्रीवास्तव, सेक्टर मैनेजर, अयोध्या। अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राम मतराथरी मंडपम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 21 मई को विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के साथ आयोजन हो रहा है। इस कथा का मुख्य अतिथि के तौर पर रामहर्षण कुंज के महंत अयोध्या दास ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया। ये कथा आज 21 मई से प्रारंभ होकर 27 मई को पूर्णाहुति के साथ समापन होगा। इस कथा के कथावाचक मधुर गोपाल दास शास्त्री मध्य प्रदेश वाले के मधुर वाणी से हो रहा है। कथा दोपहर 3 बजे से साय 7 बजे तक होगी। इस कथा के मुख्य यजमान आयोजक कर्ता श्रीमती गीता सिंह व सुरेंद्र सिंह व समस्त भदौरिया परिवार बहेड़ी जिला बरेली से आए हुए हैं, और इस कथा में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की मधुर वाणी से अमृत वर्षा हो रही है, जिसमें अयोध्या के संतों व श्रद्धालुओं इस कथा में ज्यादा से ज्यादा भाग ले कथा का रसपान ग्रहण करे। सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो संपूर्ण जनमानस का कल्याण ही है, क्योंकि धरातल पर एक अद्वितीय ग्रंथ है, परमहंसों की संहिता है। इसका आश्रय और आशय जो भी ग्रहण करता है वो भवसागर ही नहीं, लौकिक अलौकिक दोनों समृद्धियों को प्रदान करने वाला है। संसार सागर से यदि कोई व्यक्ति पार होना चाहता है तो संसार सिंधु परिपातिता नाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। संसार सागर से पार होने का एक प्रमुख साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। लौकिक समस्याओं के अंतर्गत कोई भी समस्या हो जनमानस की, यदि श्रद्धा और भाव से, निष्ठा से यदि कथा का श्रवण करता है जीवात्मा और जो श्रोत्रिय वृंद, तो संपूर्ण समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से संभव है। कथा जो कौन करेगा, उनका नाम बताएं, यजमान कौन है और क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं से? हाँ, यजमान हमारे भक्त हैं, कथा व्यास में स्वयं हूँ, मधुर गोपाल दास शास्त्री, और यजमान हैं हमारे श्री सुरेंद्र सिंह जी, बरेली से हैं। श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे इस कथा के माध्यम से?
अधिक से अधिक लोग आएं, कथा का श्रवण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।